नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज से आपके लिए शुरू कर रहे हैं एक विशेष सीरीज, विदेश में पढ़ाई। जी हाँ, विदेश में पढ़ना कई लोगों का सपना होता है, कई बच्चों का, कई पेरेंट्स का, कि वो अपने बच्चों को विदेश भेजें अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, विदेशी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जहां पर आगे एक अच्छा करियर बनाने में वो बच्चे कामयाब रहे। लेकिन ये सपना है तो सुहाना, लेकिन कई बार आपको इस सपने के साथ साथ थोड़ी मेहनत मशक्क़त भी लगती है, क्योंकि आप किस तरह की यूनिवर्सिटी आप लेंगे, कैसे फाइनेंसेस का इस्तेमाल होगा, ये तमाम चीज़ें हैं वो इतनी आसान नहीं होती हैं। तो इसी को आसान बनाने की हमारी कोशिश होगी अगले 3 दिनों तक, क्योंकि इस खास सीरीज़ में विदेश में पढ़ाई में हम आपके लिए A to Z सारी जानकारियाँ लेकर आएंगे, एक्सपर्ट से आपकी बातचीत कराएंगे और देखेंगे कि क्या बेस्ट है अगर विदेश में पढ़ने की बात आती है। तो आज से इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, विदेश में पढ़ाई कैसे करें अप्लाई। ये आज का पहला एपिसोड है और इसमें हम एक ओवरऑल खाका खींचने की कोशिश करेंगे कि विदेश में पढ़ाई करते वक्त आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कैसे आप शुरुआत करेंगे इन सब की, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड्स में कि अलग अलग कोर्सेज में किस तरीके के ऑप्शंस मौजूद हैं, कितना खर्चा आएगा, कौन सा देश किस कोर्स के लिए बेहतर रहेगा, ये सारी बातें होंगी। और उसके लिए कुछ, जैसा मैंने कहा, खास मेहमान तो होंगे ही हमारे साथ। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। हम कुछ चीज़ों को पहले देख लेते हैं कि आप वो क्या बड़े हाइलाइटर्स हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपने मेहमानों से हम बातचीत शुरू करेंगे। तो देखिए, विदेश में पढ़ाई, आप उसकी बेसिक तैयारी साल भर पहले से आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। इसके अलावा पहले की पढ़ाई के हिसाब से आपको अपने कोर्सेज को चुनना है। आपने क्या किया है उसके हिसाब से आप अपने कोर्स चुनेंगे। कोर्स के हिसाब से देश का चुनाव होगा। यहाँ पर क्या है कि कैसा कोर्स आपने चुना है उसके हिसाब से आप जाएंगे, देखेंगे कि किस देश में आपको जाना है। वीज़ा, इमिग्रेशन के नियमों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर कोविड के कारण अभी भी कुछ देशों में कुछ गाइडलाइंस के इश्यूज हो सकते हैं। अब वैसे तो पूरी दुनिया मोटे तौर पर अब नॉर्मल की तरफ जा रही है, लेकिन स्टिल कोर्स के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी होंगी, फिर उनका चुनाव कैसे होगा, बेस्ट एग्ज़ाम और इंटरव्यू पर नज़र हम रखेंगे, और साथ में अपने बजट के हिसाब से। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, हाँ, हर कोई चाहता है कि वो सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी चुने, सबसे अच्छा देश ले, लेकिन बजट का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा स्कॉलरशिप्स, फाइनेंस, हिसाब किताब, ये सारी बातें भी हम करेंगे क्योंकि ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो ये वो बड़े टॉपिक्स या बिंदु हैं जिन पर अब अगले 2-3 दिन तक हम बातचीत करेंगे। तो चलिए आज की बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं IC3 इंस्टीट्यूट की एकेडमिक मैनेजर कृतिका बालाजी और इन्फोयंग इंडिया की फाउंडर अल्पी जैन। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो कृतिका, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले तो अगर जैसे ही आपके मन में ये ख्याल आता है कि मुझे या तो अपने बच्चे को विदेश पढ़ने भेजना है, या मैं बच्चे की भी बात करूं कि उसका एक डिज़ायर है कि मैं जाकर अपनी हायर स्टडीज़ को किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से करूं, तो उस सोच की शुरुआत कहां से होगी, कैसे आप A को स्टार्ट करेंगे? हाय, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच। ये सवाल के जवाब मैं 2 तरीके देना चाहूंगी। एक तो पहले कि यू कैन अप्रोच इट फ्रॉम करियर फर्स्ट डिसीजन, फिर कॉलेज उसके बाद, और हम एक्सप्लोरेटरी रूट ले सकते हैं जहाँ पे हमें स्पेसिफिक करियर का आइडिया नहीं है, बट हम एक्सप्लोरेटरी रूट से डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन से बेस्ट है। सो अगर हम करियर रूट की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी टॉप जॉब्स इन द वर्ल्ड टुडे। अगर कोई भी जॉब रिपोर्ट लेके हम पढ़ेंगे तो करियर्स लाइक डेटा साइंटिस्ट, क्लाउड इंजीनियर, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजर्स, HR कंसल्टेंट, CSR कंसल्टेंट्स, ऐसे बहुत सारे टॉप जॉब्स मार्केट में आ रहे हैं। बट बच्चों को ये जानना जरूरी है कि उनके लिए कौन सा बेस्ट फिट जॉब है और इसको वो कैसे चुन सकते हैं। उसके लिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, अपने आप के स्ट्रेंथ्स के बारे में, एबिलिटीज के बारे में, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, ये सब चीजों को एक साथ लेके समझने के बाद वो अपने बेस्ट फिट करियर पाथवे चुन सकते हैं। और एक और बात ध्यान में रहना चाहिए कि बहुत टाइम बच्चे सोचते हैं कि हम साइंस में करियर्स लेंगे या आर्ट्स में या ह्यूमैनिटीज में या कॉमर्स में लेंगे, बट बहुत सारे करियर्स आज देखे जाएंगे तो इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टीडिसिप्लिनरी है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक ज्वेलरी डिजाइनर। अगर किसी को ज्वेलरी डिजाइनर बनना है तो हम सोचते हैं कि शायद वो डिजाइन पढ़ेंगे, बट
एक्चुअली ज्वेलरी डिजाइन करने के लिए ज्योमेट्री या मैथमेटिक्स की नॉलेज की जरूरी है. और लेट्स टेक कॉमन प्रोडक्ट्स लाइक मैगी और एनी फास्ट फूड प्रोडक्ट्स. सो इफ यू हैव टू डू दैट, लोग सोचते हैं कि उनको culinary या कुकिंग नॉलेज की जरूरी है, बट एक्चुअली उनको केमिस्ट्री जानना जरूरी है कि प्रोडक्ट्स कैसे रिएक्ट करते हैं हीट में, कोल्ड में, वाटर में, एक्सेट्रा. सो 2 things to remember. One is understand that everything is interdisciplinary, multidisciplinary, and understand yourself well. तो आप चुन सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट फिट करियर क्या है. दूसरा रास्ता ये है कि आप बोल सकते हैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं सीखना चाहूंगी या चाहूंगा कि ऑप्शंस क्या है मेरे लिए, और उसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल मॉडल्स होते हैं जहां स्टूडेंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो या दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट. चलिए ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका है. आप पहले देख लीजिए कि आपके इंटरेस्ट कहाँ हैं, और जॉब ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है कि मैं आगे चल के क्या करूँगा, और उस हिसाब से कोर्सेज का चुनाव. और जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी बोल रहे हैं कि अब आपने पहले पीसीएम लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप पढ़े हैं, आपने बायो पढ़ा है, उस हिसाब से भी आगे आपकी करियर की लाइन तय होगी. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल है अदिति, मुझे बताइए कि विदेश में पढ़ना, अब इसके 2 मायने हैं. एक तो ये कि भाई हमें लगता है कि हम किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आ रहे हैं, और एक ये कि भाई हमारे देश में भी तो शिक्षा का एक अच्छा खासा ढांचा है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो कैसे आप डिसाइड करेंगे कि आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आपका अपना देश एक बेहतर जगह होगी, या फिर आपको इसके लिए विदेश जाना चाहिए? थैंक यू विपिन जी. देखिए, पहली चीज ये मैं सब पेरेंट्स को और सब बच्चों को समझाना चाहूंगी कि इंडिया आज की डेट में बहुत अच्छी एजुकेशन ऑफर कर रहा है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर जाके करियर बनेगा, पर अगर आप बाहर जाने में समर्थ हैं, आपके पास सफिशिएंट पैसा है, आपके पास इतना आपका पढ़ाई इतनी स्ट्रांग है कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, आप जरूर जाइए. अदरवाइज चाहे आप फाइनेंस का फील्ड देखिए, चाहे आप कंप्यूटर साइंस का फील्ड देखिए, इंडिया आपको बहुत अच्छे ऑप्शन दे रहा है. दूसरी चीज कि आप कैसे सिलेक्ट करें. पहला सिलेक्शन जो आपको करना है आइडियल